भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो, आज हम कक्षा 9वीं क्लास की गणित का एक नया शुभारंभ कर रहे हैं। अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं, नया वाला अध्याय, ठीक है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्धवार्षिक में भी आएगा और वार्षिक में भी आएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ अर्धवार्षिक इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 MP बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य, कक्षा 9वीं की गणित, कक्षा 9वीं की गणित, अध्याय 6 रेखाएं और कोण। अध्याय 6 क्या है? रेखाएं और कोण, ठीक है। अध्याय 6 रेखाएं और कोण, ये वाला चैप्टर यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 9वीं क्लास की गणित का नया अध्याय बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। ये इसका हमारा पहली क्लास है, ठीक है। अब कुछ समझोगे आप यहाँ पर। सबसे पहली चीज, बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी ना तो चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, उससे हम बिंदु कहते हैं। अगर दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, अगर दो बिंदुओं को मिला दिया जाए और ये बिंदु आगे ना बढ़े, अगर दो बिंदुओं को मिला दिया जाए तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो कहते हैं रेखाखंड। एक बिंदु ये वाला हो गया, एक बिंदु ये वाला हो गया, तो दो बिंदु हो गए, इसको अपन ने मिला दिए तो क्या बन गया आपका रेखाखंड। तो आप सभी लोग कॉपी निकालोगे और कॉपी में नोट्स भी बनाना है, तो डालो हेडिंग रेखा, हेडिंग डालो रेखाखंड, हेडिंग डाली रेखाखंड, डेस पाड़ के लिखोगे एक सरल रेखा का वह भाग, एक सरल रेखा का वह भाग, एक सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु है, एक सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु है, कोमा एक रेखाखंड कहलाता है। एक सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु है एक रेखाखंड कहलाता है। एक सरल रेखा का वह भाग, ये होगी आपकी एक सरल रेखा, ठीक है ना। एक सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु है, इसका अंत बिंदु जी हो गया एक ये वाला, और इसका अंत बिंदु जी वाला हो गया। अंत बिंदु आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रेखाखंड। बना लो चित्र, ये चित्र बना लो, ये हो गया रेखाखंड। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा नंबर का पॉइंट लिखो, यदि तीन या अधिक बिंदु, यदि तीन या अधिक बिंदु, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। संरेख बिंदु कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा कहलाते हैं क्या? नहीं कहलाते हैं भैया, ठीक है। देखो, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, अगर तीनों के तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर हो, अगर तीनों के तीनों बिंदु
आलू मालू चालू, तीनों के तीनों बिंदु अगर एक ही सरल रेखा पर हो तो संरेख, संरेख मतलब एक ही रेखा पर, संरेख, संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु कहलाते हैं। और अगर इनमें से एक आध बिंदु भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो अब संरेख बचेगा? ये नहीं बचे ना, एक ही रेखा पर है क्या? नहीं है। ये हो गया संरेख बिंदु। इसको बना लो, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। लिख लो संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। यहां लिख लो संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। और ये हो गया तुम्हारे यहां पर असंरेख बिंदु, ये हो गया असंरेख बिंदु। अगर एक ही रेखा पर है तो संरेख बिंदु, और एक रेखा पर नहीं है, आगे पीछे है तो असंरेख बिंदु। ठीक है, हो गया असंरेख बिंदु। अगला लिखो, सरल रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु हो, सरल रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु हो, सरल रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु हो, कोमा किरण कहलाता है, कोमा किरण कहलाता है। सरल रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, कोमा, कोमा लगा लो, किरण कहलाता है। रेखा किसे कहते हैं? जो इधर भी बढ़ेगी आगे और उधर भी क्या बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी। रेखा किसे कहेंगे? इधर भी आगे बढ़ेगी और इधर भी आगे बढ़ेगी, दोनों ओर बढ़ती है। कौन बढ़ती है? रेखा। कौन बढ़ती है? रेखा इधर भी जाएगी और रेखा दोनों कहीं जाएगी। लेकिन जो किरण होती है ना, किरण, अब कोई लड़की की नाम मत समझ लेना, किरण, किरण, किरण क्या होता है? उसका एक अंत बिंदु होता है, वो एक तरफ से आगे नहीं बढ़ेगी, वो एक ही तरफ भगती है, तीर का निशान मतलब। इससे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। बात मत करो यार, भगा दूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, शांत रहो। किरण में क्या होता है? एक अंत बिंदु रहता है और दूसरी ओर क्या होती है? आगे बढ़ती जाती है। इससे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? किरण। ठीक है ना, ये हो गया आपकी किरण। एक ही ओर बढ़ेगी, दूसरी ओर कैसे रहेगी? ये रुक जाएगी। बना लो चित्र, नीचे लिख लो किरण। अगला पॉइंट लिखो, जब दो किरण, अगला पॉइंट, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। जो हो गया आपका अंत बिंदु। इस अंत बिंदु से एक किरण जे निकली, इस अंत बिंदु से एक किरण जे निकली। अगर दो किरणों का अंत बिंदु एक ही होता है तो यहां पर क्या बन जाता है? एक कोण बन जाता है। क्या बन जाता है? कोण। बना लो, पेपर में प्रश्न आया 2 नंबर का, कोण किसे कहते हैं? तो लिख देना, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो कोण बनता है, और सूत्र लगा देना। ठीक है ना? ठीक है, उतारो, बना लिए। तो नींद आ रही है? अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो, कोण बनाने वाली दोनों किरणें, कोण बनाने वाली दोनों किरणें, कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। आज मैंने हाथ में धोके नहीं आया ना, इसलिए तुम लोग को नींद आ रही है। ठीक है, कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। देखो,
कोण बनाने वाली दो किरणें हैं, एक किरण कौन सी है, जा है, और एक किरण कौन सी है, जे वाली है। तो दोनों किरणें क्या कहलाएगी, कोण की भुजाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्यों रिया, क्या कहलाएगी बता, कौन कहलाएगी भुजा, कौन सी किरणें, कोण बनाने वाली दोनों किरणें क्या कहलाएगी, कोण की भुजा कहलाएगी। ये वाली किरण भी और ये वाली किरण भी कोण की क्या कहलाएगी, भुजा कहलाएगी। बन जाएगा। आगे लिखो, तथा उभयनिष्ठ अंत बिंदु, तथा उभयनिष्ठ अंत बिंदु, तथा उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। तथा उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, क्यों बच्चों, ठीक है। उभयनिष्ठ अंत बिंदु, इधर देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, इसका अंत बिंदु भी जे है, इसका अंत बिंदु भी जे है। उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, ऐसी चीज जिसका दोनों इस्तेमाल करते हैं उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। ये बिंदु इस किरण का भी अंत बिंदु है और ये बिंदु इस किरण का भी अंत बिंदु है। तो ये कौन सा बिंदु हो गया, उभयनिष्ठ अंत बिंदु। इसको अपन शीर्ष बोलते हैं, कोण का शीर्ष। शीर्ष यानी मुंडी, कोण की मुंडी, मुंडी लिख के मत देना, कोण का शीर्ष क्या बोलेंगे, कोण का शीर्ष। अगला पॉइंट लिखो, डालो हेडिंग न्यून कोण। न्यून कोण, हेडिंग डालो न्यून कोण। जिस कोण का माप, जिस कोण का माप 0 डिग्री से, जिस कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। जिस कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है उसे न्यून कोण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अरे कौन सा कोण कहते हैं, चांदा देखे हो, चांदा नहीं देखे, 2 रुपए का आएगा, खरीद के ला लेना, आराम समझ में, साहू की दुकान से। ठीक है, एक कोण जे वाला हो गया, एक कोण जे वाला हो गया। न्यून कोण का मतलब जे होता है जिस कोण का मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है ना, किस किस के बीच में होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। फिर से, जिस कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं, कौन सा कहते हैं, किसको बोलते हो बता, जिस कोण का नाप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण। वाह क्या बात है। इसे अपन क्या कहते हैं, न्यून कोण। जिसका माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। इसको बना ले, बना लो। सो भी तेरी पगड़ाई उतार दूंगा मैं, तो सजा भी देख रहा हूँ मैं, बहुत पगड़ाई मचा रहा तू। ठीक है ना, बनाओ उसको जल्दी। वो जा रहा सीख रहा था बेटा, उसको उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। ठीक है, उतारो इसको जल्दी, बनाओ उसको। देखो हल्ला नहीं, जिस कोण का माप क्या होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यून कोण। अगली हेडिंग डालो समकोण। अगली हेडिंग डालोगे समकोण। इसमें लिखोगे जिस कोण का माप, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, ये देखो समकोण का मतलब बताऊं क्या होता है, एक रेखा, एक किरण पर दूसरी किरण खड़ी है,
तो बनता है समकोण। समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तू बता, तेरा नाम फिर भूल गया। रानी, रानी है ना? हाँ बता रानी, समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का नाप 90 डिग्री होता है उसे समकोण। वाह क्या बात है, वेरी गुड। जिस कोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। वेरी गुड, बहुत जोरदार। अगली हेडिंग डालोगे अधिक कोण। अगली हेडिंग क्या डालोगे? अधिक कोण। अधिक कोण में डैश फाड़ के लिखोगे जिस कोण का माप जिस कोण का माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है। जिस कोण का माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है उसे अधिक कोण कहते हैं भैया, उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। ये ज्यादा पन्ना जाता है, कितना पन्ना आ गया ये देखो। सुनो, ये डंडी जो है, ये डंडी दिख रही डंडी, अगर इधर साइड गिरी तो कोण छोटा हो जाएगा, न्यून कोण बन जाएगा। और इधर साइड गिरी ऐसी तो क्या बन जाएगा? अधिक कोण। क्या बन जाएगा? जिस कोण का माप किसके बीच होता है? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, उसको अपन क्या बोलेंगे? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। हाँ कुमकुम बता, किसको बोलते हैं अधिक कोण? दोनों बता दो। जिस कोण का माप 90 डिग्री से और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। वेरी गुड। जिस कोण का माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। वेरी गुड। लड़का को बता सकता है क्या सर? हाँ बता। जिस कोण का माप 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है वो अधिक कोण। वाह बेटा, नाम रोशन करेगा तू मेरा। जिस कोण का माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। अगली हेडिंग डालो ऋजु कोण। ऋजु कोण या सरल कोण ऐसा लिखते हैं। ये ऋजु कोण या सरल कोण, ऋजु कोण या सरल कोण। पगला ही नहीं, ऋजु कोण या सरल कोण। डैश फाड़ के लिखोगे जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर होता है। जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर होता है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ये पूरा 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 चौड़ा हो जाएगा। ये जो रेखा है ना, इसको थोड़ा दबा दिया मैंने, नीचे गिरा दिया तो सीधी हो गई सीधी। कौन सा कोण बन गया ये? ऋजु कोण या सरल कोण। इसका माप कितना होता है? 180 डिग्री। लिख लो जहाँ ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण। अगली हेडिंग डालो प्रत्यावर्ती कोण, सॉरी प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण लिखोगे जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है। जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से
कम होता है, से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक। ठंडा दिमाग करना पहले। ये दिख रहा है हैंडल, इसको 180 से और घुमा दिया, जे 180 से नीचे और अधिक, मतलब कि जो कोण जो है और ऐसा पन्ना आ गया बिल्कुल, ये और है, इतने से फिर और बड़ा हो गया, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। लिख लो, बना लो चित्र। ये हो गया प्रतिवर्ती कोण, ये दो रेखाएं हो गई और 180 और 360 के बीच में बन गया जय, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण इसको अपन कहेंगे। अगली हेडिंग डालो। हेडिंग डालो पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण, इसमें लिखोगे डेस्क पढ़ के, पूरक, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग, लिख बे, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री या दो समकोण के बराबर, 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है, एक समकोण के बराबर होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। उसे क्या कहते हैं? देखो, अगर दो कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री। कितना है? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पूरक कोण। एक कोण है 40 का और एक कोण है 50 का। एक कोण कितने का है? 40 और एक कोण कितने का है? तो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? पूरक, पूरक कोण बनेंगे वे। क्या बनेंगे? पूरक कोण। अरे 40 और 50 कितने हो गए? 40-50 कितने हो गए? दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 90। समकोण के बराबर हो गया ना? हो गया समकोण के बराबर। तो 40 वाला 50 का पूरक और 50 वाला 40 का पूरक। आ रहा है समझ में? पूरक किसे कहते हैं? ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। जैसे ढप्पू का पूरक पेन, पेन का पूरक ढप्पू, गाड़ी का पूरक पेट्रोल, पेट्रोल का पूरक गाड़ी। तो 90 है, 40 का पूरक 50, 50 का पूरक 40, 40-50 मिलेंगे तभी तो 90 बनेगा ना। हाँ ठीक है, डालो अगली हेडिंग, समपूरक कोण। अगली हेडिंग डालो, समपूरक कोण। पापा का पूरक मम्मी, मम्मी का पूरक पापा। ठीक है ना? लिखो समपूरक कोण, डेस पढ़ के लिखोगे। जिन दो कोणों का योग, लिखो जिन दो कोणों का योग, समपूरक कोण डाल दी हेडिंग, डेस पढ़ के लिखोगे। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है या दो समकोण के बराबर होता है, या दो समकोण के बराबर होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। देखो समपूरक का मतलब समझोगे? अगर दो कोण है और दोनों कोणों को जोड़ने पर योग कितना आ रहा है?
180 डिग्री। कितना आ रहा है? जे से जे कोण हो गया 80 का, इस तरफ वाला हो गया, और इस तरफ वाला कोण कितने का हो गया? 100। इस तरफ वाला कोण हो गया 100 का। कितने का हो गया? हो गया 100 का। ये वाला कोण और ये वाला कोण को मैं जोड़ूंगा तो 100 और 80 कितने जाएंगे? 180। आगे बहुत कठिन सवाल आने वाले हैं, ठीक है ना, तो बेसिक समझ में आना चाहिए। तो ये दोनों कोण एक दूसरे का कहलाएंगे समपूरक, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री। आ रहा है समझ में? अगर दो कोणों को जोड़ने पर योग आता है 180 डिग्री तो इसको अपन क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। क्या बोलेंगे? हाँ गीतांजलि बता, समपूरक कोण किसे कहेंगे? जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत जोरदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। आ रहा समझ में? अगर दो कोणों को जोड़ने पर योग कितना आता है? 180 डिग्री, तो वे क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। हाँ, बन जाएगा? बता तुम। हाँ बता। यस यस बता। यस। समपूरक कोण किसे कहते हैं? क्या? अबे जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। जिन दो कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ दीपाली, पूरा कोण किसे कहते हैं? पूरा कोण पूछा हूं। नहीं तू अब सो जा, पीछे रह के दला दे रहा हूँ वो, आराम से सो बिल्कुल, ठीक है। हाँ तू बता बेटा मुन्ना। अरे इधर जो गोरा गोरा लड़का, स्मार्ट लड़का। हाँ बता। हाँ बता। दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है या दो समकोणों के बराबर होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक। और पूरक कोण किसे कहते हैं? अरे जिन दो कोणों का योग 90 अंश होगा उसे पूरक कहेंगे। अगर दो कोणों का योग 90 अंश है तो पूरक, और दो कोणों का योग 180 अंश है तो समपूरक। हो गया, वेरी गुड, बढ़ जा। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको अपन? समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किसको? और समपूरक किसे कहेंगे? हाँ समझदार है लड़का। चलो अगली हेडिंग डालो, आसन्न कोण। अगली हेडिंग क्या डालोगे? आसन्न कोण। अगली आसन नहीं, आसन्न। आसन, ठीक है। आसन्न कोण। आसन्न कोण टेस्ट पढ़ के लिखोगे। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। ये चीज समझ में आएगी तो ही आगे सवाल समझ में आएंगे। ये चीज तुमको अध्याय 7 में भी काम पड़ेगी, 8 में भी, परिभाषा में, है ना। क्या लिखे? कोई एक बोलो, पूरा बोलो। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, कोमा एक उभयनिष्ठ भुजा हो, कोमा एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं
और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। देखो आसन्य कोण किसे कहते हैं? आसन्य मतलब अपन कई बार बैठते ना टेका लेके, अपन ने पीछे वाले इंसान से टेका ले लिए और पीछे वाले ने अपने से टेका लेके बैठ गया, एक दूसरे पर आसन्य है आसन्य। इसी को बोलेंगे आसन्य कोण बचा। इसी क्यों बोलेंगे अपन? हाँ देखो, हाँ पारुल इधर देखो, इधर यहाँ पारुल किसका नाम है? तेरा नाम रिया है, इसका नाम मीनाक्षी है, ठीक है ना। और इसका नाम लक्ष्मी, हर्षिता, कुमकुम, सुरभि, दीपाली, दिव्या, सपना, गीतांजलि। रुको 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 बेटा, मुन्ना भी रुक जाओ। देखो आर्यन, पीयूष, शोभित, जमीत, यश, लक्ष्य, सुधीर, आयरन नहीं भाई, आर्यन 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 सॉरी आर्यन, सक्षम। सुनो देखो, हल्ला नहीं, देखो दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जे वाला कोण इस कोण का आसन्न कोण कहलाएगा और जे वाला कोण इस कोण का आसन्न कोण कहलाएगा। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? दो कोण आसन्न कोण तब कहलाते हैं जब इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कोमन शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो। देखो इस कोण का शीर्ष भी जेई है और इस कोण का शीर्ष भी जेई है, तो शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया। और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ये वाली भुजा इस कोण के लिए भी है और ये वाली भुजा इस कोण के लिए भी है, तो ये भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ है ना। एक तीर से दो निशान है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। रुको 2 मिनट रुको। देखोगे बच्चों, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है? जब एक रेखा जे वाली और एक रेखा जा वाली, एक को नाम दे दी अपन ने ए बी, है ना, इसका नाम दे दिया अपन ने ए एन, उसका हो गया आपका ए एन, नहीं ए 2 बार नहीं होता है, क्यू एन, ठीक है ना। ए एम और क्यू एन, ए एम क्यू एन। तो जहाँ पे देखोगे तुम अच्छे से आँखी फाड़ फाड़ के, एक कोण जा वाला हो गया, इस तरफ का कोण बना, बड़ा कोण नहीं बना, कोण बना, सही बन गया, एक कोण बना और एक कोण जे बना। जो दोनों जो कोण दिख रहा है ना, आमने सामने के है। इसके सामने कोण जे वाला है, इसके सामने कोण जे वाला है, इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये वाला और इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये वाला, ठीक है ना। इन कोणों को बोलेंगे शीर्ष अभिमुख कोण। इस कोण के शीर्ष के सामने वाला कोण जी हो गया और इस कोण के शीर्ष के सामने वाला कोण जी हो गया, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? शीर्ष अभिमुख कोण। और शीर्ष अभिमुख कोण का मान बराबर होता है। कैसा होता है? किसका मान होता है? शीर्ष अभिमुख कोण का मान कैसा होता है? आया समझ में? तो इसको मैंने नाम दे दिया इस बिंदु को O।
अब कोण लिखते हैं कैसे समझना, अगर मुझे इस कोण को लिखना है तो उसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूं मैं AOQ, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है QOA। तो इस कोण को लिखना है तो लिख दूंगा मैं यहां पर AOQ। हमेशा याद रखोगे जिस बिंदु पर कोण बनता है वो बिंदु बीच में होता है, ठीक है ना। AOQ है, ठीक है। यहाँ O बिंदु पर कोण बना है तो O कहाँ पर रहेगा, बीच में। O कहाँ रहेगा, बीच में, ठीक है। और इस कोण को क्या लिखोगे आप, इस कोण को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इस कोण को, NOM। क्या लिखोगे, NOM लिख दोगे। तो इस कोण को हम क्या लिख देंगे, NOM। समझ में आया ना। ओ कहाँ आना चाहिए, बीच में। और दोनों का मान बराबर क्यों है, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है। इसका जितना मुंह फटा रहेगा ना, इसका भी उतना ही मुंह फटा रहेगा। अगर ये 50 डिग्री तक फटा है तो ये भी कितने डिग्री तक, कितने डिग्री तक जाएगा ये, 50 डिग्री। आ रहा है समझ में, नहीं आया, सही में आ गया, ठीक है। चलो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी कौन से कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण। और इन दोनों कोणों का मान भी कैसा होगा, बराबर होगा। नहीं होगा बराबर, होगा ना, होगा, हाँ। तो जे कोण को क्या पढ़ लूंगा मैं, AOM। बहुत जोरदार बेटा, क्या पढ़ लेंगे इसको अपन, AOM। और इस कोण को अपन क्या पढ़ लेंगे, QOM। इसको पढ़ लेंगे अपन कोण QOM। और दोनों कोण का मान कैसा रहेगा, क्यों रहेगा बेटा, बराबर। क्योंकि कौन से कोण है जे, शीर्षादि, क्या क्या बोल रहा है, शीर्ष, शीर्षा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बेटा तू बहुत प्यारा बच्चा है, डर मत कर, तू मेरा छोटा भाई है, ठीक है। क्या तू मेरा छोटा, डर मत में से, डर लग रहा है, बैठ जा, डर जाता बेचारा यार, ठीक है। कौन से कोण है ये, शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है ना। अरे दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ोगे, AOM। ये क्या हो गया आपका, AOM। और जे क्या हो गया मेरा, QOM, QOM। ये दोनों का मान कैसा रहेगा, बराबर। कौन सा कोण है ये, बन जाएगा, सही में, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसको बना, लिख लो इसको, इसको उतारो पूरा, स्पीड में बनाओ उसको, जल्दी से कॉपी में बना ली सबने। चलो आगे लिखोगे, आप सभी प्यारे बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी बच्चे लोग का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं था। पहले भी लोग मुझे पागल कहा करते थे और मेरी कोई औकात नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सारे के सारे बच्चे लोग मेरे पास पढ़ने के लिए आए, आप जैसे कई बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आए, और आप बच्चों को पढ़ाने से मेरी क्या बनी है, पहचान बनी है। नहीं तो ना तो कोई अमन साहब को जानता है, ना कोई अमन साहब को पहचानता है। आप बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हो, इसलिए मेरी क्या है, पहचान है। आप सारे के सारे बच्चे लोग मेरे लिए किसके समान हो, भगवान के समान हो। किसके समान हो, भगवान के समान। और आप सारे के सारे बच्चे लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, आप सारे के सारे बच्चे लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इसके लिए मैं आप सभी बच्चों का जीवन भर क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। और सच में मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप बच्चे लोग मेरे पास पढ़ने के लिए आते हो, इसी कारण मैं कुछ हूँ, नहीं तो मेरी कोई पहचान नहीं है। आप बच्चे लोग मेरे लिए क्या हो, भगवान हो। और अगर सुनो तो, और अगर मुझसे कभी पढ़ाने में कोई गलती होती होगी, या मुझसे पढ़ाने में कोई भूल हो जाती होगी, या फिर मैं कभी किसी को ज़्यादा बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, तो मुझे माफ़ करना, ठीक है, ठीक है। इसको उतार लो, है ना, उतार लिए। अब डालो हेडिंग शीर्ष अभिमुख कोण। इसमें डेस पाड़ के लिखोगे
लिखोगे यहाँ पर ए एम और क्यू एन, ए एम और क्यू एन दो रेखाएं, ए एम और क्यू एन दो रेखाएं बिंदु ओ पर, ए एम और क्यू एन दो रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, जिससे जिससे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, जिससे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, जिससे क्या बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। और बच्चों एक बार कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से, लिख लिए, मेरे को कहीं भूलना मत, हमेशा याद रखना कि कोई अमन भैया थे जिन्हें नौवीं पढ़ाए थे, ये तो आप लोग पता चल रहा भूल जा रहा 2-4 साल बाद कौन अमन कहाँ का अमन, ठीक है ना, भूलोगे तो नहीं मेरे को, याद रखोगे ना। चलो, जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, लिख लिए। चलो अगली हेडिंग डालो, प्रतिच्छेदी रेखा। अगली हेडिंग डालोगे प्रतिच्छेदी रेखा, अगली हेडिंग के डालोगे प्रतिच्छेदी रेखा, पति मत लिख लेना, प्रति है वो, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा, रेखा पति को छेदने वाली रेखा, ठीक है, ऐसा नहीं, प्रतिच्छेदी, कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा, डालो हेडिंग प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, डाले हेडिंग। देखो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे कि एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, इस रेखा को मैंने यहाँ पर ए बी नाम दे दिया, इस रेखा को मैंने यहाँ पर सी डी नाम दे दिया। ये दोनों रेखा अरे जा दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है, कर रही है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, कौन सी रेखा, पति नहीं रे, प्रतिच्छेदी रेखा, कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा। अरे छेद कर दी ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा ना, अरे ए बी रेखा सी डी रेखा बन गई, प्रतिच्छेदी रेखा, बस बन गई। इसको बनाओ, नहीं पहले लिखो फिर बनाना। वे दो रेखाएं, वे दो रेखाएं, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर काटती है, काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा, लिख लिए, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। अगली हेडिंग डालो समांतर रेखा। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, बनाना जरूरी है। बना लिए। चलो अगला लिखो, डाले हेडिंग समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, पुरानी पीछे बैठ के उसको आवाज नहीं जाती है, जा रही है आवाज? हाँ लिखो समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में डेस पाड़ के लिखोगे, वे रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है,
वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है। देखो अच्छे से, जे वाली रेखा ए बी और जे वाली रेखा सी डी। इसको हम कितना ही आगे बढ़ा ले, इसको पहुंचा दो 52 क्वार्टर, बड़े स्कूल, कोकट, कोहनिया, डुडराल, जुन्ना, कहीं पहुंचा दो, कभी भी एक दूसरे को काटेगी क्या? क्योंकि सिद्धाइन से है ना, समांतर है ना एक दूसरे के। पैरेलल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, पैरेलल, पैरेलल या समांतर रेखाएं, ठीक है ना। इसको इधर कितने पहुंचा दो, कहीं पहुंचा दो, छिंदवाड़ा पहुंचा दो, नागपुर पहुंचा दो, हिंद महासागर पहुंचा दो, कभी भी क्रॉस करेगी क्या? तो ये कौन सी रेखा हो गई? समांतर रेखा। कौन सी रेखा? क्यों लक्ष्मीबाई, कौन सी रेखा? समांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है? समांतर रेखा। कौन सी? समांतर रेखा। बना लो चित्र। बना लिया? अब तू बना ही लेगा। चलो, कौन सी रेखा है ये? समांतर। बना लिया इसको। इसके बाद अब बताओ, ये कौन सी रेखा है? जिया, ओ जिया, कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा है? हाँ, क्या हो गई? बताना कौन सी रेखा है? क्यों प्रतिच्छेदी है? डर मत, डर मत। मुझे से डर लगता है? नहीं लगता। चलो, हर सब कोई डर सकते में से तू डरेगी नहीं, है ना कि नहीं? ठीक है, पता कौन सी रेखा है? जिया के बाद रिया बताएगी कौन सी रेखा है? समांतर है। असमांतर है। असमांतर मतलब? असमांतर मतलब प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी है। सही में प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है। ये ब्रिलियंट लड़की है, इतना कंफ्यूज करा तब भी उसने सही बताई। कैसी रेखा है ये? प्रतिच्छेदी है। क्यों प्रतिच्छेदी है? हाँ, वेरी गुड, सुपर ब्रिलियंट, सुपर ब्रिलियंट लड़की। इसने बिल्कुल सही बात बोली, हल्ला नहीं, इसने बिल्कुल सही बात बोली। अगर ये रेखा को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आगे जाके काट देगी, इसलिए इसको मैं बोलूंगा कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी, या इसी का दूसरा नाम क्या है? असमांतर। बहुत तेज हो यार तुम तो, वेरी गुड। बैठ जाओ जिया, कोई बात नहीं, अगली बार बता देना कौन सी है ये, है ना। बना लो इसको, है ना। बना लिए। सुनो, अगली हेडिंग डालो, रेखिक युग्म के कोण। हल्ला नहीं होए, रेखिक युग्म के कोण डालो हेडिंग, रेखिक युग्म के कोण। रेखिक युग्म के कोण, हाँ, रेखिक युग्म के कोण। इसमें डैश पाड़ के लिखोगे, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है या एक ही रेखा पर बने दो कोण, या एक ही रेखा पर बने दो कोण रेखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। या एक ही रेखा पर बने दो कोण रेखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। रेखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। रेखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। देखो जो एक ही रेखा है एक ही रेखा, ज रेखा का नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी। है एक ही रेखा, एक ही रेखा है एक ही रेखा। ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण एक ही रेखा पर बने हैं। अच्छे समझना, ये समझ में आएगा तो ही सवाल बनेंगे, ये समझ में नहीं आएगा सवाल बिल्कुल नहीं बनने वाले इस अध्याय से। मेरे समझ में आ गया ना, ये सवाल कायम में आते तुमको मालूम है। जिस नौवीं जो गणित थे ना, ये पुलिस बनने में, टीआई बनने में, तहसीलदार बनने में जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये गणित तो आती है, ठीक है ना। और क्या, टीआई बनने में जो एमपी एसआई का पेपर होता है उसमें भी ये गणित आती है, ठीक है। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना, अपन वैसे नौवीं क्लास पढ़ रहा है तो नौवीं की है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक ही रेखा पर बने, तो कौन से कोण है ये, रेखिक युग्म के कोण है। किससे कोण है, रेखिक युग्म, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हैं ना, इसलिए कौन से कोण है ये, रेखिक युग्म के कोण। क्यों है रेखिक युग्म के कोण, क्योंकि हाँ, ठीक है, बन जाएगा। दूसरी बात मैंने क्या बोला, जिन दो कोणों का योग 180 अंश है। अरे सीधी रेखा पर जो पूरा 180 डिग्री कोण बनता है ना, तो इतना धन इतना पूरा 180 हो जाएगा। तो इसको दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि जिन दो कोणों का योग क्या हो, 180 हो। अगर योग 180 है तो सिंपल सी बात है, सीधी रेखा होगी यहाँ पर, तो उसको अपन कौन से कोण बोलेंगे, रेखिक युग्म के कोण। कौन से युग्म के कोण, रेखिक युग्म के कोण, ठीक है ना। जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखिक युग्म के कोण उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कोण को, इस कोण को क्या पढ़ेंगे अपन, हाँ बेटा बेटा बेटा, हाँ हाँ AOC। हाँ जहाँ ओ लिखना भूल गया मैं, हाँ AOC, वेरी गुड, बहुत जोरदार। इसको पढ़ेंगे अपन AOC, इस कोण को पढ़ेंगे अपन धन। ये वाले कोण को अपन क्या पढ़ेंगे, हाँ बता तू, ये वाले कोण को BOC, कोण BOC। और इन दोनों का योग कितना होगा, हाँ बता आर्यन, इन दो कोणों का योग कितना होगा, वाह बहुत जोरदार, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। चलो बनाओ लिख लो, और नीचे लिख लेना जहां पर कोण AOC और कोण BOC रेखिक युग्म के कोण है। कौन से कोण है, रेखिक युग्म के कोण है, ठीक है, लिख लो है ना। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सावरे मन में हलचल सी मच जाएगी बाबरे। हो गया, चलो आप कॉपी में डालोगे हेडिंग अध्याय 6 की, अभिग्रहित 6.1, अभिग्रहित 6.1। इसमें डेस पाड़ के लिखोगे अभिग्रहित 6.1। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक किरण नाम की लड़की किरण नाम की रेखा पर खड़ी है, ठीक है, वो रेखा नाम की लड़की पे खड़ी है, किरण, ऐसा मत समझ लेना तुम, लिखो ना, यदि एक किरण एक रेखा पर क्या हो, खड़ी हो, तो इस प्रकार बने
तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग। तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। 80 डिग्री होता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वे कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखे बताओ मेरे को जरा, बताओ। हाँ बता बेटा। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बने दोनों कोण आसन्न कोण का योग 180 डिग्री। क्या बोल रहा, जम से बोल शोभित। एक किरण जा हो गई हमारी एक किरण। हाँ, जे को पे खड़ी है, जे रेखा पे खड़ी है। हाँ, तो जा रेखा पर का है, खड़ी हो गई। जे किरण जो है, किरण को पे खड़ी हो गई, रेखा पर खड़ी हो गई, खड़ी। तो क्या बोले आगे फिर, इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण। अच्छा, तो दो कोण बन रहेगा। हाँ, एक कोण जाबाजू बन गया और एक कोण जाबाजू बन गए। और इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180। हमको पहले से पता है कितना, 180। AOBC। अगर एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो बने दोनों कोणों का योग कितना है, 180। ये वाले कोण को पढ़ेंगे AOC, कोण AOC। और वाले कोण को पढ़ेंगे BOC, कोण BOC। और इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। कौन बनाएगा इसको, बनाओ जल्दी से, बनाओ। जय शिवानी, जय भवानी। चलो बताओ उसको। ताल लिए, लिख जल्दी लिख। नहीं लिख रही, लिख ली। चलो बड़ा मुन्ना, बात नहीं, मेरा प्यारा बच्चा, बात मत कर। उतार ले इसको, उतार लिए। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। ये दोनों कोण और कौन से कोण कहलाएंगे, रेखिक युग्म। क्यों, एक ही रेखा पर बनने हैं, तो कौन से कोण, रेखिक युग्म के कोण। अगला लिखो, अभिग्रहित 6.2। अभिग्रहित 6.2। डेस पाड़ के लिखोगे, अभिग्रहित 6.2। डेस पाड़ के लिखोगे, यदि दो आसन्न कोणों का योग, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। देखो,
ये और ये दोनों आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण किसे कहते हैं? जिनमें एक रेखा उभयनिष्ठ होती है और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। मैंने कल पढ़ाया था। अगर दो कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिलकर के एक क्या बनाते हैं? रेखा बनाते हैं। आया समझ में? अगर रेखा पर कोण बने तो योग कितना होगा? 180। इसी का उल्टा बोलो, अगर कोणों का योग 180 है तो ये क्या होगी? रेखा। ठीक है, अगले लिखोगे प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1। इसमें डेस पाठ के लिखोगे यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, एक जे रेखा हो गई और एक जे रेखा हो गई, ये हो गई AB और ये CD। अगर प्रतिच्छेद कर रही, क्रॉस कर रही है, तो जो आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, ये जो आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, ये कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे ना बराबर। जितना बड़ा ये वाला उतने बड़ा ये वाला, जितना बड़ा ये वाला उतने बड़ा। आपका नाम क्या है? कंचना, सॉरी संजना। पूरा नाम? संजना ध्रुव। कहाँ से आते हो आप? आमनाला से आते हो। बैठ जाओ ना, संजना नाम है। संजना जी बैठ जाइए। चलो देखो, इधर देखो। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो जो आमने सामने के कोण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा आपसे। चलो देखो, अब सवाल एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले गणित जब आप समझते हो, गणित में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, गणित में अगर आपको मास्टरी हासिल करना है, तो सबसे पहले हल नहीं समझा जाता, पहले सवाल को समझा जाता है। और जब तक पूरा का पूरा सवाल समझ में ना आए, जब तक पूरा का पूरा सवाल समझ में ना आए तब तक, जब तक पूरा पूरा सवाल समझ में ना आए तब तक हल पे नहीं जाते। पहले आपको सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? तो सवाल कब समझ में आएगा? सवाल के एक शब्द को आपको पढ़ना है और दिमाग लगाना पड़ेगा, माथा पच्ची करना पड़ेगा, क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, तब बनेगा आपसे। रेखाएं, हाँ रेखाएं, समझ गया, रेखाएं है ना। PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो माइंड में बिठाना पड़ेगा कि एक रेखा हमारी PQ है, PQ, और एक रेखा RS है, RS। PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है ना? अरे जे लिखा है यहाँ, PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है भैया, सुन लो रे भैया। PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। समझ गए ना? पहले सवाल समझते हैं, उसके बाद हल करते हैं। हाँ देखो, यदि कोण POR, अच्छा कहाँ है कोण POR? हाँ POR, जे है हमरो POR। यदि कोण POR, जे वाला कोण, और कोण ROQ, कहाँ है ROQ? बेटा ROQ आवाज दे, कहाँ है? अच्छा जे है ROQ, जे है ROQ। इन दोनों का अनुपात, क्या अनुपात कितना हो?
5:60 हो। ये वाले कोण और ये वाले कोण का अनुपात कितना हो? 5:60 हो। कितना हो? तो चारों कोणों का मान ज्ञात करो। ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का और ये वाला कोण कितने डिग्री का है। क्या ज्ञात करो? मान ज्ञात करो। कर ले ज्ञात? क्यों? चलो हल डालेंगे। यहां पर हम लिखेंगे, देखो, कोण POR धन कोण QOR बराबर 180 डिग्री। सुनो, क्यों लिखा मैंने 180 डिग्री? कोण POR मतलब ये वाला कोण, और कोण QOR मतलब ये वाला कोण। इन दोनों कोणों का 180 क्यों है बताओ मेरे को? क्योंकि ये रेखा है, और मैंने अभी आपको प्रमेय लिखवाया हूं कि एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है? 180। इन्हें हम कौन से कोण बोलते हैं? रेखिक युग्म के कोण बोलते हैं। कौन से कोण बोलते हैं? रेखिक युग्म के क्या बोलते हैं? इनको हम कोण कहते हैं। इन्हें हम कौन से कोण कहते हैं? रेखिक युग्म के कोण। ये कौन से कोण है? रेखिक युग्म के कोण। रेखिक युग्म के कोण क्या होता है? ये लाइट गोल हुई क्या? हाथ से क्या बोलेंगे इसको हम? रेखिक युग्म के कोण, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है, इसलिए क्या बोलेंगे इनको हम? रेखिक युग्म के कोण। अब इसी के साथ साथ एक और चीज यहां पर दिया है सवाल में। सवाल में मुझे क्या दिया है? कोण POR, कोण POR और कोण कौन सा? ROQ। इन दोनों का अनुपात कितना दिया है मुझे? 5:7। ये क्या दिया गया है? अनुपात दिया है अनुपात। क्यों पहलवान? दिया है। हाँ। इन दोनों कोणों का अनुपात कितना दिया है? 5:7 दिया है। 5:7। अब सुनना, अब मैं इस कोण का मान निकाल रहा हूं। किसका मान निकाल रहा हूं? कोण POR का मान निकाल रहा हूं मैं, ठीक है? किसका? कोण POR। इसका अनुपात कितना है? 5। अच्छे, शुरू वाला है ना, तो यहां शुरू वाला कितना है? 5। दिख रहा है पीछे? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? कोण POR का मान कितना दिख रहा है? 5। ये कितना लिख लिया मैंने? 5 लिख लिया, और बटा इन दोनों को जोड़ो। 7 और 5 कितने होते हैं? अरे मूर्ख, 12 होते हैं। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12 होते 12 होते 12। और इन दोनों कोणों का योग कितना है? कितना है? तो यहां कर दिया मैंने 180 का गुणा। फिर से ठंडा दिमाग, आराम से। शुरू वाले कोण का मान निकाल रहा हूं, तो शुरू वाले का अनुपात कितना है? 5। एकू जोड़ दे, 7 5 12। बटा में आ गया, भटा खाए हो? बटा में कितना आ गया? 12। और इन दोनों का योग कितना? 180। कितने गुणा कर दिए? 180 का गुणा कर दिए। हाँ, 5 का गुणा का 12 पहाड़ा। ऐसे पढ़ो कि 18 से आगे ना बढ़े। 12 एकम 18 में 12 गए, कितने बचे? 6। और 6 पे 0। 12 का ऐसे पढ़ो कि 60 से आगे ना बढ़े। 12 पंची, अरे 15 पंची गमारो। 15 पहाड़े याद नहीं है। 5 25 का 5 हासिल कर दो। 5 एकम 5 और 2 7 15 5 75 डिग्री। ये आ गया कोण POR का मान। कोण POR का मान कितना आ गया? 75 डिग्री निकल करके आ गया। आगे निकल करके अब इसके बाद इसी प्रकार में निकाल लूंगा कोण QOR का मान। तो देखो यहां लिखूंगा मैं क्या? कोण QOR बराबर, कोण QR का मान कैसे निकालेंगे? कोण QOR लिखो या ROQ लिखो, बात ही गई है। इस कोण को पढ़ सकते हैं ना? QOR पढ़ेंगे तब भी वही बात है, ROQ पढ़ेंगे तब भी वही बात है, ठीक है?
तो कोण आर ओ क्यू का मान कितना है? 7 है। कोण आर ओ क्यू का मान कितना है? 7 बटा इन दोनों को योग कितना जाएगा? 7 5 12 गुणा और इन दोनों कोणों का योग कितना? 180। कितने गुणा कर देंगे? 180। तो कोण क्यू आर का हो कोण क्यू ओ आर बराबर 7 का हो गया 7 गुणा 12 कैसे पर 18 से आगे ना बढ़े? 12 एक कम 12। 18 में से 12 का कितना बचेगा? 6 पे 0 60। 12 कैसे बढ़ो? 60 से आगे ना बढ़े? 12 पंच 60 और 15 सत्ते 105 सही तो बोल रही हो तुम, मूर्ख हो तुम, मूर्ख। वो सही बोल रही है। 15 5 105 कितना होता है? 15 5 100 तो 15 7 105। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनो। कोण क्यू आर का मान कितना आया? क्यू ओ आर का मान कितना आया? 105। क्यू ओ आर का मान 100 आया नहीं आया? आया। इसका मान 105 है, हमको पता है। इसके सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। अगर जे इतना फटा है तो ये भी इतने फटा रहेगा। जे 105 है तो जे भी क्या होगा? 105 नहीं होगा? होगा ना? होगा। अब ये वाला कोण पी ओ आर का मान कितना है? 75। पी ओ आर का मान कितना है? ये 75 का है तो ये भी कितने का होगा? होगा ना? तो लिख लो आंसर। कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर किसके बराबर है? कोण एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू। और किसकी उसका मान कितना है? 75। क्योंकि कौन सा कोण है कोष्टक में? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला कोण, कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू किसके बराबर है? कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस के बराबर है। और इसका मान कितना है? 105 डिग्री। आंसर उतार लो। देखो यहां पर एक रेखा हो गई आपकी एल और एक रेखा हो गई यहां पर आपकी एम, और रेखा एल और रेखा एल और रेखा एम समांतर है। एक रेखा एल हो गई, एक रेखा एम हो गई। रेखा एल और रेखा एम क्या है? समांतर है समांतर। और एक तिर्यक छेदी रेखा है ए बी। ए बी एक तिर्यक छेदी रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, काटती है। पगला उतार दूंगा हमार पूरी वहीं आगे, ठीक है ना। एक रेखा एल हो गई, एक रेखा यहाँ पर एम हो गई, दोनों समांतर रेखा है। और ए भी एक तिर्यक छेदी रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा इन दोनों रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर 8 कोण बनते हैं। ये बनेगा कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2 नाम दे दिया मैंने, ये कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 4 बन गया 4। ये समझ में आएगा तो ये अध्याय अच्छे बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। इसी पे पूरा खेल है। ये हो गया कोण नंबर 5, ये कोण नंबर 6, ये कोण नंबर 7, ये कोण नंबर 8। लाइट यहाँ बस गोल है कि फिर और भी जगह गोल है? बन गया यहाँ पर आपका ये, ठीक है। 8 कोण बने। अब सबसे पहले आप समझोगे संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण, संगत कोण का मतलब ये होता है जो एक दूसरे के जैसी संगत रखते हैं। कोण ए है,
ये भी इतना फटा है, इस ये भी इधर देख रहा है ऐसा करके, देख रहा है नहीं देख रहा है, देख रहा ना ऐसा करके, ये ऊपर देख रहा है। और इसी के जैसा कौन सा कोण ऊपर दिख रहा है, सेम इसी टाइप, 5 भी ऐसे दिख रहा है। तो कोण 1 और कोण 5 हो जाएंगे संगत कोण। कौन से कोण हो जाएंगे? और अगर ये 50, अगर ये 110 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 110। ठीक है ना? नहीं आया समझ में? तो कोण 1 और कोण 5 कौन से कोण है? संगत कोण। और इनका मान कैसा होगा? बराबर। आया समझ में? कोण 2 उधर दिख रहा है और कोण 6 भी इधर दिख रहा है। तो कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 6। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 70। आया समझ में? तो कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोण 2 बराबर कोण 6। होगा नहीं होगा? पक्का हो जाएगा। अब कोण 3 नीचे दिख रहा है ऐसा करके, कोण 3 नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है कोण 3। और कोण 7 भी कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है नीचे। कोण 3 भी नीचे, कोण 7 भी नीचे। तो कोण 3 का संगत कोण कौन सा जाएगा? कोण 7। ठीक है? तो कोण 3 बराबर कोण 7। होगा नहीं होगा? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत कोण। कोण 4 इधर साइड दिख रहा है, उधर बजा रहे भैया बता कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? बता। कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? कोण 8। तेज है लड़का। कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? कोण 8। हो जाएगा? आगे समझ में? कोण 4 का संगत कोण क्या है? कोण 8। तो कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8। आया समझ में? तो ये होते संगत कोण। चल मुन्ना, कोण 6 का संगत कोण क्या है? तू नहीं, बाजू वाला। कोण 6 का संगत कोण क्या है? वेरी गुड, बैठ जा। तू बता। कोण 7 का संगत कोण क्या है? वेरी गुड, बहुत जोरदार, बैठ जा। कोण 8 का संगत कोण क्या है? हाँ, उसके बाजू वाली। कोण 3 का संगत कोण क्या है? हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब उसके बाजू वाली। कोण 5 का संगत कोण क्या है? 1। वेरी गुड। इसके बाद कोण 6 का संगत कोण क्या है? हाँ, कोण 2। हाँ, चलो उसके पीछे वाली बता नहीं थी। 6 का संगत कोण क्या है? वेरी गुड, बहुत जोरदार। ठीक है, तू बताएगी। चल बता, कोण 6 का संगत कोण क्या है? बन गौर तुमसे उतार लिए। जल्दी बनाओ उसको स्पीड में। अब एकांतर कोण देखोगे, है ना? देखो, एकांतर कोण है ना, हल्ला नहीं। एकांतर कोण, एकांतर कोण समझना, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है लेकिन दिमाग लगाओ समझ में आएगा। एकांतर मतलब एक के अंतर पे कोण। एकांतर कोण है ना, जेड पर बने, देहाती परिभाषा बोल रहा हूं मैं, जेड फॉर जेबरा जेड पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कि ऐसा ऐसा ऐसा, जेड फॉर जेबरा बना बना। तो जे वाले कोण का मुंह ऐसा, और एकांतर मतलब इसका मुंह ऐसा। तो एकांतर कोण होते एक के अंतर वाले, जे इस तरफ और इसी के एक के अंतर में ये इस तरफ। ये भी इतना फटा, ये भी इतना फटा है, एक के अंतर में है। तो 3 और 6 हो जाएंगे एकांतर कोण। दिमाग लगाना, कोण 3 और कोण 6 क्या जाएंगे? एकांतर कोण।
ठीक है ना, पहचान आना चाहिए खट से। पेपर में सवाल आया, अगर इसका मान 30 डिग्री तो इसका मान कितना होगा, रट से दिमाग लगाए। अगर ये 30 का तो ये भी कितने का होगा, 30 का। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। ऐसा आएंगे सवाल अभी आएंगे, है ना। ये और ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। तो कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 6। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण है एकांतर कोण। कोण 4 का एकांतर कोण क्या होगा, वेरी गुड, है ना। कोण 4 इस तरफ है, कोण 5 इस तरफ है, तो कोण 4 इधर, कोण 5 इधर, इधर, और इसी का एकांतर में इधर। ये भी इतना फटा, ये भी इतना फटा है, तो कोण 4 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 5। पहचान आना चाहिए। पेपर में कुछ भी चित्र देगा उठपटांग, ऐसा 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 ऐसा, तो रट दिमाग लगाना, जे इस तरफ है और जे इस तरफ, मतलब दिमाग लगाते आना चाहिए। संगत कोण है, पहचानते आना चाहिए, पहचानते आना चाहिए कि ये राम है, श्याम है, मोहन है, गीता, बबीता, क्या है ये। तो उसी प्रकार पहचान आना चाहिए कि ये एकांतर है, संगत है, अभिमुख है, शीर्षाभिमुख है, कौन सा है। ठीक है ना, है ना। तो कोण 4 का एकांतर कोण क्या है, कोण 5। तो कोण 4 का एकांतर कोण क्या है, कोण 5। अब जो बच्चा बताएगा, चलो कोण 1 का एकांतर कोण क्या है, जिसने बता दिया मुझे, वो ब्रिलियंट बच्चा। हाँ बता, हाँ कोण 1 का एकांतर कोण क्या है, गलत, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है ना। कोण 1 का एकांतर क्या होगा, वेरी गुड। इसका मुंह इस तरफ है और इतना बड़ा जे उतने बड़ा जे भी ये इस तरफ है, तो इसी का एकांतर ये वाला हो जाएगा ना। तो कोण 1 का एकांतर हो जाएगा कोण 8। कोण 1 का एकांतर कोण हो जाएगा कोण 8। और कोण 2 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 7। जिस तरफ एक इसका 1 का अंतर ये 7 है ना, तो कोण 2 का एकांतर कोण 7। उतारो और निकलो।